फिर से प्यारे बंधु, हमारे मित्र गण, हमारे गुरु भाई गुरु बहन, यह जो है अभी कई एक दिनों से मैं होली में अपना पटना आवास पर अपने बाल बच्चों के साथ, बेटा बेटी पुतोह दामाद नाती नतनी पोता पोती के साथ मैं अपने आवास पर हूँ। कई एक दिन से हमारा दिमाग में आ रहा था कि मैं कोई दो शब्द बोलूँ लोगों के बारे में। और परमात्मा जो है सर्वव्यापी है, और यह हमारे दिमाग की उपज है कि परमात्मा जो मनुष्य का शरीर दिया है, यह परमात्मा का अमूल्य धरोहर है। यह मानव जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ सदकर्म में बीतना चाहिए, और परिवार में रह कर के ही सदकर्म करे। बाहर जाके कुछ किया नहीं जा सकता है। और मैं भी आज से कुछ माह पहले तक मैं सरकारी जॉब में था, अवकाश ग्रहण किया हूँ बिहार सरकार से। लेकिन मेरा खानदानी वंश परंपरा में मैं ब्राह्मण कुल से होते हुए भी कर्मकांड से भी जुड़े हुए सभी परिवार रहे हैं, चाहे नौकरी करे या जो करे। और इसके बारे में मुझे अनुभव भी है, मुझे विश्वास भी है। सबसे पहले तो व्यापक है, सर्वव्यापक परमात्मा पर श्रद्धा और विश्वास दोनों है हमारा। और कहते हैं कि हमारे वाणी से कभी भी अपशब्द न निकले। अपशब्द निकलना बहुत बड़ा हमारे लिए भी दुखमय है। देखते हैं बहुत लोगों को कि अपने संतान के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ दुर्विचार रखते हैं, दुर्विचार भी रखते हैं, और बाल बच्चों के साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं करते हैं। यह जो है, जो आप व्यवहार गलत करते हैं, उसके लिए नहीं, आने वाला समय में आपके लिए भी यह बहुत बड़ा दुखदाई साबित होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी वाणी पर और अपने कर्म पर विश्वास करके बाल बच्चों के साथ भी व्यवहार करें। अगर बाल बच्चा कुछ गलती करता है उसको समझाएं। हम अभिभावक हैं, गार्जियन है। देखिए, पिता का और सूर्य का, दोनों का जितना ताप आप बर्दाश्त करेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। और पिता और सूर्य अगर नहीं रहे तो जीवन अंधकार में, जैसे सूर्य के बिना अंधकार आ जाता है, उसी तरह पिता के बिना जीवन में अंधकार, इतना अंधकार आ जाएगा। इतना पिता का महत्व है संसार में। और आया है अनेक शास्त्रों में कि सृष्टि के लिए परिवार होना आवश्यक है। तो मैं कितना अपना जीवन दुख में बिताया हूँ। मैं बचपन से ही बहुत हमारा जीवन दुखमय। मैं सोचा कि बचपन से इतना हमारा दुखमय जीवन कैसे है, यह बात पर मैंने सोचा। लेकिन जब ईश्वर की ओर हम अपनी चेतना को करते हैं तो लगता है कि हमारा कर्म का फल है। मैंने बहुत जन्मों से गलत कर्म किया था, उसका फल हमको मिल रहा है। सारे हमारे बच्चे हैं, कमी नहीं है बच्चों का, यथासंभव सभी लोग सद्गुण से युक्त हैं। लेकिन हमारा जो कर्म था उसका फल तो हमें मिलेगा ना, परमात्मा देता है ना। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो मैंने किया है वही मैं कर्म फल भोग रहा हूँ। कल जो है एक मित्र हमारा और गुरु भाई भी हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि क्या है, ज़्यादा कर्मकांड की ओर आप भाग रहे हैं, अध्यात्म से ज़्यादा कर्मकांड की। देखिए, संसार में जब आए हैं, परमात्मा भेजा है तो संसारी लोगों के साथ और संसारिक कर्म करना आवश्यक है। और अध्यात्म की ओर तो सर्वश्रेष्ठ जीवन का है अध्यात्म। मैंने कहा कि देखिए, कि अभी हमारा प्रारब्ध भोग है। मैं कई जन्मों से जो पाप कर्म किया था
उसका फल है कि नौकरी रहते हुए भी हमको दूसरों के घर जाना पड़ा, और अवकाश ग्रहण भी किया है तो पर भी दूसरों के घर जाना। जब तक शरीर हमारा चलता है, बुद्धि हमारा ठीक है तो हम करें। इतना कष्ट फिर कुछ दिन के लिए मुझे सुख प्राप्ति हुआ। अध्ययन के क्षेत्र में हमारे पितामह जगदानंद वेदी जी ने हमको अध्ययन के लिए बहुत कुछ दिया। वो बेचारे पौरोहित कर्म करके हमको पढ़ाए लिखाए, वस्त्र आदि दिए, आशीर्वाद दिए, पढ़ाने लिखाने में, यहाँ तक विकास करने में हमारे पूज्य पितामह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं उनको सत नमन करता हूँ। वह आत्मा कहीं भी हो, हम पर दया दृष्टि रखे, और उन्हीं की कृपा से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अपने दुख की कहानी कहता हूँ कि 22 वर्ष की उम्र में हमारा वैवाहिक जीवन प्रणय सूत्र में बंधा, और मात्र 36 वर्ष की उम्र हमारी पत्नी चली गई। उस समय 2 बच्चे थे और एक बच्ची थी। बड़ा बच्चा 8 वर्ष के और बेटी 4 साल के, और छोटा बेटा 1 वर्ष के छोड़कर चली गई। और किसी ने मुझे साथ नहीं दिया। सब लोग इसको मजाक बना करके और हमारे साथ पेश आया। और मैं जो मानसिक रूप से उस समय कुछ रोगी हो गया, लेकिन एक व्यक्ति हमको सदगुरु सदाफल देव जी के पास ले गया विहंगम योग में, और वहीं पर एक मुझे ध्यान की क्रिया बताई गई है। और मैं जब ध्यान किया तो जाके हमारा मन स्थिति ठीक हो गई, और मैं पूर्णतः ठीक हो गया हूँ। और आज भी मैं ठीक हूँ। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि परमात्मा को ध्यान की अवस्था में अनुभव किया जा सकता है। तो मैं दुखमय भरी अपनी कहानी कह रहा था कि देखिए, ये हमारा कर्मों का फल है। दुख जो मिल रहा है, सभी लोग हैं, सभी लोग शिक्षित हैं, पुत्र शिक्षित हैं, पुत्र वधू है, बेटी है, दामाद है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो हमारा अपना किया हुआ कर्म है वह कैसे मिटेगा बिना भोगे हुए। अभी मैं अपनी पुत्री से कह रहा था कि मेरे साथ आके शेयर करो, तो कह रही थी कि मैं हंसी आ जाती है, मैं नहीं कहूँगा। तो दुख भरी कहानी जो है, जैसे आप लोगों को पोसे पाले हैं, ये लोग बड़े बड़े हो जाते थे। बड़े, हमारा बड़ा पुत्र है वो भी बड़ा हो गया, उसको भी मैं कपड़ा धोते रहा। बेटी जो इंटर में थी उसको भी मैंने कपड़ा धोता था, पढ़ाता था, इन लोगों को डांटता था। और छोटा बेटा तो छोटा है ही था, सबसे ज़्यादा उसी को सेवा करना पड़ा। वो भी बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। आप लोग समझिए, जीवन में अगर कष्ट आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परीक्षा उचारी। इस तरह के वीडियो मैं इसलिए डालता हूँ कि लोग लाइक करें इसको, इससे सीख ले। लेकिन दूसरा लोग सबसे पहले लाइक करता है, आता है, लेकिन अपने लोग सिर्फ ईर्ष्या द्वेष के कारण इसको लाइक नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि इस लाइक करने से इसको कुछ प्राप्ति हो जाए, ऐसा दुर्विचार अभी तक है। परिचय लोग पूछता है तो मैं पटना जिला के विक्रम प्रखंड के रघुनाथपुर गांव के निवासी हूं, ब्राह्मण कुल में हूं, शुद्ध हम लोग वैष्णव परिवार हैं और कर्मकांड से भी जुड़े हुए सभी लोग हैं। आप लोग इस बात से सीख लीजिए कि हाँ, जीवन दुख जो है एक दिन सुख में परिणति होता है दुख का, और सुख आने पर ज़्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है। सुख आएगा तो एक दिन दुख आएगा। जीवन क्या है, घड़ी का सुई है। इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और इसके अनुसार आप लोग चलिए। मैं अनुभवात्मक विषय बोल रहा हूँ और आप लोगों को सलाह देता हूँ, स्थिरता से, शांति से रहिए। अकबकाने से कुछ होने वाला नहीं है। और आप लोग लाइक कीजिए, इसको लाइक कीजिएगा। जो ईर्ष्या द्वेष के कारण लाइक नहीं करेगा वो तो करेगा ही नहीं। जो लोग लाइक करते हैं वो करते भी हैं, कराते भी हैं। तो देखिए, परमात्मा एक शक्ति है जो सब कुछ देखता है, सब कुछ न्याय करता है। वो न्यायाधीश है, गवाह है, सब है। इस पर जरूर विश्वास कीजिए। और गलत जो करता है
उसका रिजल्ट उसको गलत मिलेगा, आज या कल मिलना है उसको। आज वो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा। जय सूर्यदेव भगवान।